एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पहले की तरह मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि उत्तराखंड के कुछ प्रमुख तथ्यों से जुड़ी हुई है जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं मैक्सिमम रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को लेकर या पेड़ों के संरक्षण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ ऐसे ही प्रमुख वन आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में और वन संरक्षण में इन आंदोलनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इन आंदोलनों के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रवाई आंदोलन। जी हाँ, स्वतंत्रता से पहले टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया कानून लागू किया गया था जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इसी वजह से इस आंदोलन की नींव रखी गई, जिसमें राजा नरेंद्र शाह जो टिहरी गढ़वाल के राजा थे उन्होंने एक कानून बनाया था जिसके तहत जो किसान थे उनकी भूमि को वनों की भूमि में शामिल किया जा सकता था, और इसी के विरोध में इस आंदोलन की नींव पड़ी। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर दी और रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसी के खिलाफ ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। तो इस आंदोलन की जो सबसे मुख्य घटना है वो यह है कि 30 मई 1930 को, जी हाँ आप डेट अपनी याद रख सकते हैं, कि जो राजा के दीवान थे चक्रधर जुयाल, उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी और इन आंदोलनकारियों के ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें 200 से भी ज्यादा जो किसान थे वो शहीद हुए थे। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा टिहरी जिला है आज भी इसमें 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि रवाई आंदोलनकारियों की बलिदान की याद में मनाया जाता है। तो ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसके कुछ फैक्ट नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इस आंदोलन के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख वन आंदोलनों में से एक है, यानी वन संरक्षण के लिए किए गए आंदोलनों में से प्रमुख आंदोलन चिपको आंदोलन ही है। इस आंदोलन की शुरुआत वैसे तो 1972 में वनों की अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हो गई थी, लेकिन चिपको आंदोलन की जो मुख्य शुरुआत रही वो 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में रही। और इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा रोल निभाया वो 23 वर्षीय जो विधवा थी गौरा देवी, उनकी इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रही थी। इसके अलावा आपको दोस्तों बता देता हूँ कि चिपको आंदोलनकारी जो महिलाएं थी उन्होंने 1977 में एक नारा भी दिया था जो इस आंदोलन का एक प्रमुख नारा बनकर निकला था। वो है कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ये उन महिलाओं द्वारा दिया गया आंदोलन था जो कि वनों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था अपने उस टाइम में। इसके अलावा चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए जो पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इनकी भी बहुत ज्यादा भूमिका रही थी, क्योंकि इन्हीं के एफर्ट की वजह से इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय रूप मिल पाया था, जिसकी वजह से पेड़ों के संरक्षण को लेकर सरकार भी बहुत ज्यादा जागरूक हुई थी। इसके अलावा जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने भी एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। जी हाँ, ये उनका प्रमुख नारा था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद का संबंध इस नारे से है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, जब ये आंदोलन खत्म हो गया था तो 1981 में जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उन्हें 1981 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं 1977 का वन आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 1977 में हुए इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो नैनीताल में हुई थी और एक ये राज्य स्तर का आंदोलन था। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर 27 नवंबर को तय हुई, जिसके विरोध में नैनीताल का शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया। जी हाँ, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये नीलामी को लेकर हुआ था, पेड़ों की नीलामी को लेकर, और उसी के एवज में क्या हुआ था कि लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार ने काम नहीं किया था और उन्होंने नीलामी में कुछ संशोधन किए थे, और संशोधन के बाद एक डेट फिक्स करी गई थी 27 नवंबर 1977, जो कि स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके विरोध में इन लोगों ने यानी कि आंदोलनकारियों ने जो नैनीताल का शैले हॉल है उसको आग लगा दी गई, और इसी की शुरुआत यहाँ से हो गई। और इस घटना के बाद ही उत्तराखंड में फरवरी 1978 में पहली बार उत्तराखंड को बंद कर दिया गया, और इसी के साथ साथ छात्रों की गिरफ्तारियां भी की गई। द्वाराहाट के चौंचरी व पालड़ी में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कर दिया गया,
और इस घटना के बाद ऐसा हुआ कि जो बागेश्वर के द्वारा हाट और पालड़ी वगैरह है, यहाँ पर लोगों ने इस आंदोलन को एक और ज्यादा व्यापक रूप दे दिया और अब लोग ढोल नगाड़ों के साथ इस वन आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये भी उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों में से एक है। आगे बात करते हैं डुंगी पैतोली आंदोलन। जी हाँ, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात बताऊं तो चमोली जनपद के डुंगी पैतोली में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था और धीरे धीरे करके इस आंदोलन ने एक बड़ा व्यापक रूप ले लिया। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, जिसके एवज में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। जब यह आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो गया तो महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपने इस फैसले को बदलना पड़ा, क्योंकि सरकार जंगल की जो जमीन थी, जंगल थे, उनको उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर रही थी, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों, महिलाओं और पुरुषों को जंगलों से बेदखल किए जाने की चिंता सता रही थी और इसी के एवज में इस आंदोलन को शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं पानी राखो आंदोलन। यहाँ 80 के दशक के मध्य से उफरेखाल गांव यानी पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफी सफल रहा था। दोस्तों, इस आंदोलन के शुरू होने की जो मेन वजह थी वो था पानी की कमी, क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं और यहाँ तक कि जो जमीन के अंदर हमारे पानी का लेवल होता है उसको भी बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर पेड़ कट रहे होंगे तो पानी का लेवल ऑटोमेटिकली ही घट जाएगा। तो 80 के दशक में इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो पानी बचाने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही थी और पौड़ी गढ़वाल के युवाओं को जब लगा तो उन्होंने इस आंदोलन को शुरू कर दिया। और इस आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो उफरैखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती थे। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की थी वो शिक्षक सच्चिदानंद भारती ने की थी, जिन्होंने दुधातोली लोक विकास संस्थान का गठन भी किया था। और इस आंदोलन की सफलता ये रही कि सरकारी अधिकारियों पर युवाओं द्वारा दबाव बनवाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवा दिया गया और बाद में इस आंदोलन को भी वापस ले लिया गया। तो ये भी उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों में से एक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रक्षासूत्र आंदोलन। 1994 में शुरू रक्षासूत्र आंदोलन में टिहरी के भिलंगना घाटी के लोगों ने वृक्षों पर रक्षासूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, 1994 में हुई थी और इसकी जो लोकेशन थी वो टिहरी का जो भिलंगना घाटी है उनके लोगों द्वारा इसको शुरू किया गया। और इस आंदोलन में जो मुख्य गतिविधियां थी वो ऐसी थी कि जिस प्रकार रक्षाबंधन के पर्व पर भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधी जाती है, सेम उसी तरीके से वृक्षों के ऊपर भी उनको बचाने के लिए इसी प्रकार की राखी बांधी जा रही थी। और ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 पेड़ों को काटने हेतु उनको चिन्हित कर लिया था और इनको बचाने के लिए ही भिलंगना घाटी के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। सरकार इससे पहले कि पेड़ों को काटना शुरू करती, स्थानीय महिलाओं ने इस आंदोलन को शुरू कर दिया। इसकी एक खास और बात है कि इस आंदोलन का एक प्रमुख नारा था, जैसे कि हमने पीछे के कुछ आंदोलनों के बारे में देखा है, कि इसका जो प्रमुख नारा था वो था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। जी हाँ, ये इस आंदोलन का प्रमुख जो नारा था वो ये है, तो आप इनको भी अच्छे से नोट कर सकें। आगे बात करते हैं आखिर में मैती आंदोलन। जी हाँ, मैती शब्द का जो अर्थ है वो मायका है और इस अनोखे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, जिन्हें 1996 में इस आंदोलन को करने का एक विचार उनके मन में आया था। जी हाँ, इसमें किसी की मृत्यु वगैरह नहीं हुई थी और ना ही इसमें कुछ हिंसक घटनाएं घटी थी। ये जो आंदोलन था ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था और ये बहुत ही अच्छा और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अहम आंदोलन माना जाता है। ग्वालदम इंटर कॉलेज के छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल करते देख श्री रावत ने यह महसूस किया कि पर्यावरण के संरक्षण में युवतियां ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो उसकी शुरुआत हुई थी वो एक विचार के साथ हुई थी, जिसमें जो रावत जी थे उन्होंने कुछ युवतियों को या कुछ युवा छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के कार्य करते देखा था, तो तभी उन्हें इस विचार को अपनाने के लिए वो प्रेरित हुए। इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधा रोपने की परंपरा तथा इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के द्वारा पौधों की देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। इसका जो मेन काम यह है कि जब उत्तराखंड में कोई शादी होती है तो उसमें वर और वधु को एक पौधा दिया जाता है और उस पौधे को जो लड़की होती है वो अपने मायके के लोगों को सौंप देती है, जिसकी जो मेन ड्यूटी होती है कि जब तक पौधा पूरा विकसित नहीं हो जाता, पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसके मायके वाले उसका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इसकी एक खास बात और है कि विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम को भी छापा जाता है और लोग इसमें बहुत ही शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वन आंदोलन थे।
यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।